पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से एक बार ग्राफ को रीड किया जाता है। क्या उसका स्केल होता है, कौन सा एक्सिस को, हॉरिजॉन्टल लाइन को कौन सा एक्सिस बोलते हैं या वर्टिकल लाइन को कौन सा एक्सिस बोलते हैं। तो अब बढ़ते हैं आगे एक्सरसाइज 3.3 का सेकंड प्रॉब्लम की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में एक बार ग्राफ दिया हुआ है और उस बार ग्राफ को देख के उसके डेटा के बारे में हमको यहाँ पर बताना है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रीड द बार ग्राफ फिगर 3.4 विच शोज़ द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय अ बुक स्टोर ड्यूरिंग 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इस बार ग्राफ को देख के हमको ये बताना है, एक बुक स्टोर के बारे में दिया हुआ है ये जो बार ग्राफ दिया हुआ है। तो इसमें अगर आप ग्राफ में देखते हो तो जो वर्टिकल लाइन है यानी कि वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में नंबर ऑफ़ बुक्स दिया गया है और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसमें ईयर्स दिया गया हुआ है। तो इस बार ग्राफ को देख के आप ये बता सकते हो कि ये एक बुक स्टोर का वो डाटा बता रहा है जिसमें कि एक बुक शॉपकीपर ने कितने साल में कितने बुक सोल्ड किए। जैसे कि आप पहला बार ग्राफ अगर देखते हो, इस ग्राफ का पहला बार है 1989 का, तो वो लाई कर रहा है 100 से 200 के बीच में। ठीक है, वाई एक्सिस में 100 से 200 के बीच में लाई कर रहा है। और या लाई कर रहा है का मतलब उसका जो टॉप है, टॉप को आप देखोगे इस बार का टॉप जो है 100 से 200 के बीच में है। उसी तरह से 1990 का जो बार है वो 400 से 500 के आसपास है, यानी कि बीच में है। एग्जैक्टली बीच में नहीं होगा, आपको इसमें एस्टिमेट लिखना है कि कहाँ तक पहुँच रहा है, अराउंड। और उसी तरह से 1991 का देखोगे तो वो 300 के आसपास है। 1992 का भी 200 से 300 के बीच में है। और 1993 का जो है वो लगभग 600 तक जा रहा है। तो अब इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इसका जो क्वेश्चंस दिया हुआ है, जो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, हाउ मैनी बुक्स वेयर सोल्ड इन 1989, 1989, 1990 और 1992। और जो सेकेंड प्रॉब्लम दिया है वो बोल रहा है, इन विच ईयर वेयर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड, अबाउट 225 बुक्स सोल्ड। इसमें सेकेंड प्रॉब्लम में जो है दो चीज़ पूछ रहा है, वो कौन सा साल है जब लगभग 475 बुक्स सोल्ड किया गया हो, और दूसरा पूछ रहा है कि लगभग 225 बुक्स सोल्ड किया गया हो। तो वो बार देख के हमको बताना है कि कौन सा ईयर था वो। और तीसरा जो प्रॉब्लम है वो है, इन विच ईयर वेयर फ्यूअर देन 250 बुक्स सोल्ड। ऐसा कौन सा साल था जब 250 बुक्स से कम बुक्स बिके हैं। और लास्ट जो प्रॉब्लम है वो बोल रहा है कि कैन यू एक्सप्लेन हाउ वुड यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ़ बुक्स सोल्ड इन 1989। इसका मतलब 1989 में कितने बुक्स सेल किए गए हैं उस बुक स्टोर के बारे में, इसका एस्टिमेट आप किस तरीके से लगाओगे, आप कैसे बता सकते हो कि इतने बुक्स लगभग सोल्ड हुए हैं। तो ये क्वेश्चन को अपन वाइट बोर्ड में एक बार देख लेते हैं, ग्राफ बना के किस तरीके से एक एक प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेंगे वहाँ पर। तो इस ग्राफ को अगर आप देखोगे तो हर जगह आपको एक एस्टिमेट आंसर देना है। ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे 1989 है तो इसका ग्राफ जो है 100 से ऊपर है, 200 से नीचे है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये कितना होगा, 180 हो सकता है, 190 हो सकता है, 175 हो सकता है, कितना भी हो सकता है। आपको एक एस्टिमेट लगाना है। अब देखते हैं एस्टिमेट कैसे लगेगा। ये आपको स्केल दिया हुआ है, स्केल दिया है 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल्स टू 100 बुक्स। यानी कि ये जो नंबर ऑफ़ बुक्स दिया हुआ है वाई एक्सिस में, यहाँ पर 100 बुक्स के लिए 1 सेंटीमीटर का स्केल दिया हुआ। कल मैं आपको जिस यूनिट के बारे में बता रहा था ये वो यूनिट है। तो 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस में 100 बुक्स का डिटेल दिया हुआ है। तो अब एक एस्टिमेट लगाते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये अगर 1989 का हम देखेंगे तो ये 100 से ऊपर है और 200 से नीचे है। अगर हम इसको सेंटर में ले लें, से इसका सेंटर देखेंगे तो सेंटर होगा यहाँ पर। तो ये सेंटर से ऊपर जा रहा है और 200 से थोड़ा सा कम भी है। तो इसको आप एस्टिमेटली ये बोल सकते हो कि इन ईयर 1989 बुक्स सोल्ड इज इक्वल्स टू 180 या 175 भी आप एस्टिमेटली लिख सकते हो, वो गलत नहीं होगा। ठीक है, ये इसका पहला प्रॉब्लम है, 89 के बारे में पूछा है। और क्योंकि क्वेश्चन में भी आप देखोगे तो ये पूछ रहा है अबाउट हाउ मैनी बुक्स वेयर सोल्ड, वो एग्जैक्टली नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है लगभग कितने बुक बिके हैं। ठीक है,
तो अब देख लेते हैं इसका, और एक पूछा 1990 में कितने बुक्स बिके हैं। 1990 का अगर आप देखोगे तो ये जो इसका बार ग्राफ है, इसका बार जो है टॉप यहाँ पर जा रहा है 500 से नीचे है और 400 से ऊपर है। लेकिन अगर आप इसका सेंटर देखोगे 400 और 500 का सेंटर तो ये होता है, अगर आप इस सेंटर से नापोगे तो सेंटर से ऊपर जा रहा है। इसका मतलब आप इसको एस्टिमेटली 475 या 480 जो आप लिखना चाहो लिख सकते हो, क्योंकि वहाँ पर पूछा अबाउट हाउ मेनी बुक्स, आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं पूछा, आपको एक एस्टिमेट बताना है कि लगभग कितने बुक बिके हैं। अब आप यहाँ देखिए कि 1992 का भी एक डाटा पूछा है कि 1992 में कितने बुक्स सोल्ड हुए हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो 200 से 300 के बीच में लाई करता है 1992, लेकिन यहाँ पर अगर आप इसका सेंटर ढूंढने जाओगे तो 200 के 300 के बीच का जो सेंटर है वो यहाँ आता है, यानी कि ये होगा 250, ये होगा ये होगा 250, ये 300, और अगर इसी को आगे बढ़ाते हैं तो ये 250 के भी नीचे है, तो हम एस्टिमेटली बोल सकते हैं कि लगभग 225 बुक्स, ठीक है, इस समय 1992 में 225 बुक्स सोल्ड हुए हैं। अब देख लेते हैं इसका सेकंड प्रॉब्लम, यहाँ पर देख लेंगे सेकंड में क्या पूछा है। सेकंड प्रॉब्लम में पूछ रहा है इन विच ईयर वेयर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड और अबाउट 225 बुक्स सोल्ड। अबाउट मतलब लगभग 475 बुक्स कौन से ईयर में सोल्ड हुए हैं। तो अब आप देखोगे तो 400 का डाटा ये है, 475 यानी कि उससे ऊपर हो जाएगा। हाँ, तो ये देखिए 400 से 500 के बीच में ये 450 हो गया, तो ये जो 1990 का जो डेटा है वो 450 से ऊपर जा रहा था। आप एस्टिमेटली बोल सकते हो कि ये 475 हो सकता है। तो इसका आंसर होगा इन ईयर 1990 अबाउट या अराउंड 475 बुक्स वेयर सोल्ड। ठीक है, इसी का एक और पूछा है कि अबाउट 225 बुक्स कब सोल्ड हुए। तो ये देख लीजिए 225 जो है ये 200 से 300 के बीच में, ये 250 का जो लाइन आपको दिख रहा है ये मैं ड्रॉ किया हूँ, ये 250 का लाइन है। तो 225 मतलब इसके भी नीचे आएगा, इसके नीचे ये डाटा है 200 से 300 के बीच में, ठीक है, ये तो 100 से 200 के बीच में 1989, और 1992 जो है 200 से 300 के बीच में है और 250 से भी कम है। तो आप बोल सकते हो कि नियर अबाउट 225 बुक्स वेयर सोल्ड इन 1992, या लिख लीजिए आप इन ईयर 1992 अराउंड या अबाउट जो लिखना चाहो 225 बुक्स वेयर सोल्ड। ठीक है, इसी तरीके से बार ग्राफ को देख के डाटा को रीड किया जाता है, या बार ग्राफ को रीड करके डाटा बताया जाता है कि किस डाटा के बारे में वो एक्सप्लेन करना चाह रहा है। इसी का तीसरा प्रॉब्लम ले लेते हैं। वो बोल रहा है इन विच ईयर वेयर फ्यूअर देन 250 बुक्स सोल्ड। अब आप देखोगे 250 वाला बार कौन सा है, 250 वाला बार ये है 1991। तो इससे छोटे छोटे, इससे जो भी बार इससे छोटा होगा वो ईयर जो है 250 से कम सोल्ड हुआ है बुक। तो 250 से कम यहाँ पर एक ये है 1992, और इस बार से छोटा है कि ये है 1989। तो आप लिख सकते हो इन ईयर 1989 एंड 1991 वेयर 2 years on which less than 250 books were sold। ठीक है, 250 बुक्स से कम 2 साल में बेचा गया। कब? एक 1989 में और एक 1992 में। ठीक है, सॉरी 1991 नहीं, ये 1992 होगा, क्योंकि 1991 में तो 250 बुक्स बिके हैं और 1992 में उससे कम बिका है, 1989 में उससे कम बिका है। ले लेते हैं अब इसका फोर्थ जो प्रॉब्लम बोल रहा है। फोर्थ क्या पूछा है, कैन यू एक्सप्लेन हाउ वुड यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। अब हमको ये बताना है कि 1989 में जो भी जितने भी बुक्स सेल हुए हैं, सपोज हमने माना कि 180 बुक्स सेल हुए हैं, तो आप उसका एस्टिमेट कैसे लगाओगे, आपको कैसे पता चलेगा कि 180 बुक्स बिके हैं। सिंपल है,
इस बार का जो टॉप है, ठीक है, ये जो टॉप है, इस टॉप को इस वाई एक्सिस से हम मैच करके देखेंगे कि वो कहाँ तक जा रहा है, तब हमको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने बुक्स सोल्ड हुए हैं। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर वी एस्टिमेट बाय जॉइनिंग द, या फिर ड्राइंग अ लाइन, ड्राइंग अ हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन, ड्राइंग अ हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम टॉप ऑफ 1989 बार टू वाई एक्सिस, ठीक है। इस वाई एक्सिस हमको कल बता चुका हूँ मैं आपको, ये एक्सिस जो होता है ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्सिस होता है एक्स एक्सिस। तो इस 1989 के बार के टॉप से आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे वाई एक्सिस की तरफ, तो आपको पता चल जाता है, हम एस्टिमेटली बता सकते हैं कि उस साल में कितने बुक्स सोल्ड हुए। तो ये था एक्सरसाइज 3.3 का सेकेंड प्रॉब्लम।